दोस्तों नमस्कार। कल गणेश चतुर्थी है, गणपति बप्पा का आगमन आपके मेरे लिए बहुत ही शुभ मंगल हो रहा है। आज मेरे बहुत से दोस्तों को मंगल मूर्ति का प्रसाद और महाप्रसाद एडवांस में ही मिल गया होगा। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइए। और इस वीक में यूएस मार्केट जब से एक डाउन मूव दिखा रहा था टिल वेडनेसडे, बुधवार से मैं आपके लिए जोड़ रहा हूं इस मार्केट के अंदर एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है, हमें रेडी रहना है। और आज दोस्तों मॉर्निंग में भी जब लेवल टूटी तब आपके लिए मैंने जोड़ा कि यहां तक की लेवल अभी बनती है। और दोपहर में भी जब खास करके सेंसेक्स के लिए मैंने जोड़ा था 81,500 के पास रेजिस्टेंस ले रहा था, मैंने निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का रेजिस्टेंस का लेवल आपको बताया। और एग्जैक्टली उसी लेवल से वो जो मैसेज मैंने आपके लिए टेलीग्राम पे जोड़ा था, उसी के बाद तुरंत एक अच्छा खासा तगड़ा डाउनफॉल सेंसेक्स के अंदर देखा। मेरे बहुत से दोस्तों ने प्रसाद और महाप्रसाद उस मैसेज के बाद में जरूर से जरूर बनाया होगा। दोस्तों उसके बाद में मैंने लिखा भी था कि तुक्कों से इस तरह से मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ स्टडी से किया जा सकता है। और दोस्तों इसीलिए मैं बार बार जोड़ रहा हूं, सीखोगे तो टिकोगे। सितंबर का जो ज्ञान यज्ञ है, जो सेशन है, शुरू हो चुका है। सिर्फ एक दिन हुआ है, सैटरडे संडे ऑफ होता है और मंडे से फिर से सेशन रिज्यूम होगा, शुरू होगा। अगर और किसी को जुड़ना है इसमें तो आप जुड़ सकते हो। मॉर्निंग में बैच मंडे से आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये मैं सिर्फ बैच के प्रमोशन के लिए नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, इसे अगर हम पढ़ के काम करेंगे ना तो ही हम घर अच्छा खासा प्रसाद और महाप्रसाद ले जा पाएंगे। और मैं आपको इसे पढ़ना ही सिखाता हूं। मेरे बैच के अंदर मैं कोई फालतू के कमिटमेंट नहीं करता हूं कि मेरा बैच ज्वाइन करोगे तो आपके साथ ये होगा वो होगा। मैं एक सिंपल सी चीज जोड़ता हूं, ये पूरा का पूरा खेल स्टडी का है। और स्टडी किसकी? मार्केट के फंडामेंटल के साथ इस ऑप्शन ट्रेडिंग को चलाने वाले बड़े ऑपरेटर राइटर्स की। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। और इनको पढ़ना एक कला है, इनको समझना, इनके मेंटालिटी को समझना। अब आज देखिए यूएस मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, पर अपने मार्केट के अंदर 1 से 1.5% का अच्छा मूव मिला और उसे हमने अच्छे से इनकैश भी किया। अब अगले वीक में क्या बनता है, देखिए इस वीडियो के आखिर में बहुत ही जरूरी चीज जोड़ने वाला हूं अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ड्यूरिंग द वीडियो भी 2-3 पॉइंट देने वाला हूं जो आपको अगले वीक के ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आएंगे। सबसे पहले तो अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल्स को समझ लेते हैं। और अगला वीक थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है ग्लोबल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग जिसे मैं कह रहा हूं, देखिए आज कोई न्यूज नहीं हमारे मार्केट से रिलेटेड है, फिर भी ये मुनाफा वसूली। मार्केट कितना दोस्तों, जहां तक मैं सोच रहा हूं ना, ये ओवर प्राइस मार्केट है। थोड़ा तो हल्का होना चाहिए यार, पैसा घर लेके जाओ, त्योहार आ रहे हैं, जरूरी है। तो अब जो लेवल समझने हैं, लेवल के अंदर अभी जहां क्लोजिंग हुआ है 24,850 पे, आप मेरा जो वीडियो है कल का एक बार खोल के देखिए। उसमें मैंने जो नीचे की लेवल दी है ना, वो एग्जैक्टली यही है। मैंने कहा है अगर ये छोड़ेगा 25,000 तो 25,850 तक के दर्शन हो सकते हैं। इसके भी नीचे के हुए 800 तक के हुए, पर 850 मैंने जोड़ा था, आप देख लीजिए। सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना जरूरी है दोस्तों। मैं कोई ये कमिट नहीं करता या मैं कोई ये खुद के बारे में नहीं बोलता हूं कि मैंने बोला इसलिए हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये स्टडी है दोस्तों। ऐसे नहीं कि मेरे वजह से या मेरे बोलने से हुआ है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं इस मार्केट में। हमें पूरा का पूरा स्टडी पे खेल है ये। अब देखिए जरूरी लेवल क्या है सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी के लिए। सबसे पहला वो है 24,800। अब मुझे आपको अलग से आपके लिए नीचे वाली लेवल जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये देख सकते हो आप यही। और आप देख रहे हो ये एक हर्डल का लेवल है, ये भी समझना जरूरी है। ये एक हर्डल का लेवल है, यहां निफ्टी खेलता है। 24,800 टूटता है ना दोस्तों, तो इजीली दर्शन हो सकते हैं 24,750 तक के, ठीक है। पर ये रेंज जो है ना, ये टाइम पास वाली है निफ्टी की। अगर इसे ब्रेक कर दे डिसाइसिवली, ठीक ठाक, तो मैं आपको बताऊं पहला लेवल जो मिल सकता है वो है 24,670। और अगर कहीं इसे तोड़ दे, 24,670 को तोड़ दे, तो सीधे दर्शन 24,600 तक के पॉसिबल है। इन लेवल्स को अच्छे से ध्यान में रखिए दोस्तों। हमारे मार्केट में कोई मंदी नहीं आई है। मैं फिर से जोड़ूं, ये जो अभी गिरावट हमारे मार्केट में है ना, मैं आपके लिए पॉसिबल अगर हुआ तो कल के
वीडियो में या रविवार के वीडियो में, ये जो गिरावट है, रेड इज द कलर ऑफ अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है फेस्टिव सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फेस्टिवल के खर्चे निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी है हमारे मार्केट में, ये अपॉर्चुनिटी, इस बात को भी अच्छे से याद रखिए। ऊपर के लिए जरूरी लेवल क्या है? अभी के लिए तो ऊपर जो लेवल जरूरी है वो निफ्टी ने 24,900 को काटना जरूरी है। अगर काट लेता है तो पहले दर्शन हो सकते हैं 25,000 के, और अगर 25,000 कुछ समय के लिए होल्ड कर दे दोस्तों, तो सीधे दर्शन हो सकते हैं 25,100 के। इसके ऊपर मैं रियल टाइम टेलीग्राम के अंदर आपके लिए लेवल्स को जोड़ूंगा, इसे अच्छे से याद रखते हुए और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। और मैं बीच बीच में आपको यह भी जोड़ रहा था कि भैया लालच ज्यादा नहीं करना है, लेवल टूटेगा तभी काम करना है, और लिटरली उसका मैंने आपको इंडिकेशन भी दिया और अच्छा खासा काम आज के लिए बना भी। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें ना, तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा पिटा है, ज्यादा टूटा है। पर इसमें भी एक बात मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक ने वो लेवल भी टेस्ट नहीं किया है जो लेवल लास्ट वीक के अंदर एचडीएफसी बैंक दिखा रहा था। ये इस तरह से काम होते हैं दोस्तों, इसे मतलब अच्छे से बनाया जाता है। ये जो काम चलते हैं इसमें एचडीएफसी को टूटने नहीं दिया है। एचडीएफसी जहां का वहां है। अगर हम एचडीएफसी की बात करें तो मैं आपको बताऊं, अभी एचडीएफसी जहां क्लोज हुआ है, अगर क्लोजिंग की लेवल हम देखते हैं तो आपको पता चलेगा एचडीएफसी क्लोज हुआ है, आप देख सकते हो 1638 पे, 1638 पे आप देख रहे हो, ये यहां क्लोजिंग है उसकी है? ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, यहां एचडीएफसी बैंक की क्लोजिंग है, इस बात को समझ लीजिए। और बैंक निफ्टी अच्छा खासा पिटा है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक के वजह से, ठीक है। अब बैंक निफ्टी के अंदर हमें क्या ध्यान देना है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो इसी के ऊपर समझाता हूं, ये जरूरी है, क्योंकि आप देखिए यहां से आगे बैंक निफ्टी को नीचे ले जाने के लिए इसका रोल होगा, अगर नीचे जानी है तो अभी क्लोजिंग कहा 1636 पे हुई है। ध्यान क्या रखना है, क्या लेवल इसके लिए जरूरी है, आपको जो बार बार दिख रही है, ये देख सकते हो, ये देख रहे हो, अगर ये 1630 को 1630 को नीचे काट देता है ना, तो फिर हमें 1625 तक के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी के अंदर भी बेयरिश बनना है और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेयरिश बनना है। और अगर ये 25 को काट देता है ना दोस्तों, तो ही ये 1620 तक का लेवल दिखा देता है। और अगर ये 1620 नीचे निकाल देना, तो फिर मैं आपसे कहूं इसे 1600 तक तकरीबन कोई नहीं रोक सकता है। इसके ऊपर ध्यान रखते हुए काम करना इंजन है, इंजन को रोके रखा है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, लेवल्स को समझ लेते हैं। मैंने फंडामेंटल तो आपको समझा दिया कि किस चीज पे ध्यान रखना है। अब लेवल की अगर बात करें तो क्लोजिंग 50,576 पे हुआ है, 50,576 जरूरी लेवल क्या है सबसे पहले समझ लीजिए नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी नीचे के लिए 50,550 ये पहला लेवल कंसीडर कर लीजिए, सॉरी 50,500 ये एकदम रिसेंट वाला लेवल है। अगर इसे काट देता है तो पहला लेवल है 50,380, 50,380 ये पहला लेवल है। और अगर 380 को काट देता है दोस्तों, तो नेक्स्ट लेवल है 50,200। इसके नीचे मैं रियल टाइम आपको टेलीग्राम के ऊपर जोड़ूंगा किस तरह से काम करना है। ऊपर के लिए क्या जरूरत है, अब ऊपर के लिए जो लेवल यहां से जरूरी है, जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना है, वो लेवल है, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जहां क्लोजिंग हुआ है यहां से वो लेवल आता है तकरीबन ये वाला लेवल, ये देख रहे हो, ये लेवल, इसे तोड़ना जरूरी है। मतलब जरूरी लेवल है 50,700 को ऊपर तोड़ना। 50,700 अगर ऊपर तोड़ देता है तो पहला लेवल मिलेगा 50,850, और अगर इसे सरवाइव कर ले दोस्तों तो 51,000 तक के दर्शन हो सकते हैं। हमें अच्छे से ध्यान रखते हुए काम करना है और इंजन पे ध्यान रखना है, इंजन जरूरी है, वो अगर साथ दे तो फिर से एक बार 51,000 पार कर लेगा। ये हुई बैंक निफ्टी की बात। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। सबसे आखिर में बहुत ही काम का और एक मुद्दा जोड़ने वाला हूं, अच्छे से ध्यान रखिए। अभी चलते हैं सबसे पहले निफ्टी के ओआई की तरफ। निफ्टी के ओआई की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अच्छा खासा ओआई निफ्टी में
24,900 में बिल्डअप हुआ है। 24,900 में ठीक ठाक है, मतलब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा 140 के प्रीमियम पे। और इसी लेवल पे ठीक ठाक सा पुट में भी ओआई एडिशन हुआ है, पर पुट में अच्छा खासा 24,800 पे 24,800, मतलब ये है सपोर्ट, अच्छे से समझ लीजिए, और ये है रेजिस्टेंस। सिंपल है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन दोनों को याद रखिए। 24,800 नीचे, 24,900 ऊपर, सिंपल है, डेटा भी उसी तरह से बना हुआ है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी के अंदर ओआई अगर हम देखते हैं तो कॉल साइड में कुछ खास एडिशन नहीं है, मैं आपको बताऊं, कॉल साइड में भी फिर भी अगर हम देखते हैं तो ठीक ठाक एडिशन अभी जहां क्लोजिंग हुआ है उसी लेवल पे है, ऐसे समझ लेते हैं। पर 50,500 के ऊपर ठीक ठाक एडिशन सबसे ज्यादा वाला यही है, कॉल राइटर यही है और पुट राइटर भी यही है। ये सपोर्ट का रेंज है दोस्तों, ये 50,500 एक तगड़ा सपोर्ट है, इसे डिसाइसिवली नीचे तोड़ता है ना तो बैंक निफ्टी और नीचे निकलेगा। अगर 50,700 को ऊपर काटता है ना तो और ऊपर के लिए ये जर्नी कर सकता है। लेवल को ध्यान रखते हुए ही सिर्फ और सिर्फ काम करना है। अब जरूरी क्या बात है, ग्लोबल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज रात में यूएस मार्केट का फिर से एक बार एम्प्लॉयमेंट डेटा आएगा। आपको पता लास्ट टाइम उसी एम्प्लॉयमेंट डेटा की वजह से एक नया डर यूएस मार्केट के अंदर फैल गया था और अच्छा खासा पिटाई हुई, कुटाई हुई यूएस मार्केट की, और बाद में हमने भी थोड़ा उसमें पार्टिसिपेट किया। तो आज फिर से आने वाला है। अगर वो थोड़ा सा पॉजिटिव भी निकल आता है, जो एक्सपेक्टेशन है उसके पास भी आता है, तो यूएस मार्केट बाउंस बैक कर जाएगा। और अगर नहीं तो उनकी आज रात भी पिटाई होगी और उसका मंडे के दिन हमारे ऊपर इंपैक्ट होगा। इस बात को भी अच्छे से याद रख के काम करिए, क्योंकि जो एफआईआई है वो फिर से हमारे मार्केट से निकल सकता है। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखते हुए ही सिर्फ काम करना है और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। क्यों? क्योंकि अब ध्यान दीजिए, हमने एक जो मुनाफा वसूली दिखाना चाहिए था दिखा लिया है। हमारा कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हमारे मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डर नहीं है। कुछ बातें अभी फैल रही है सेबी और सेबी से रिलेटेड, और जो भी मुद्दे चल रहे थे सेबी चेयरपर्सन से रिलेटेड वो चल रही है, पर अभी वो पुख्ता नहीं है, इसलिए मार्केट अभी उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं देने वाला है। अगर हो जाती है तो अलग बात है, पर तब तक के लिए हमें सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। हमारा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। अब एग्रेसिवली बेयरिश नहीं बनना है जब तक लेवल नहीं टूटती है। तो ओवरऑल ये एनालिसिस और ये रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए दोस्तों। कल जो गणेश चतुर्थी है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगल मूर्ति आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, आपको प्रसाद और महाप्रसाद मिलता रहे, सबके लेजर पॉजिटिव आ जाए, आपके टैक्सेस और ब्रोकरेज से ज्यादा आपका प्रॉफिट हो, यही अपेक्षा करता हूं, यही भगवान को प्रार्थना करता हूं। और आज का वीडियो यही समाप्त करता हूं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।